हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। चाहे 10th क्लास का एग्ज़ाम हो, मतलब 10th बेसिस का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन बेसिस का एग्ज़ाम हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पॉटेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, मतलब ये मूवमेंट किसने चलाया था या फिर ये आइडिया किसने निकाला था। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है मुमताज़ अली, राम मोहन रॉय, परियार या पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो ये किसने निकाला था? परियार ने, परियार। ठीक है, ईवी रमन परियार थे वो, साउथ वाली साइड, तमिलनाडु वाली साइड। उनके साथ ये हुआ था कि उनको मंदिर में गए थे, वहाँ पे खाना भी नहीं खाने दिया था। क्यों? क्योंकि कास्ट बेसिज्म पे। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। मतलब हमने स्टोरी नहीं पढ़नी है, हमने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने हैं। तो इसका जो ऑप्शन है सी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी, या फिर इसको हम परियार भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ विडो री मैरिज वाज एडवोकेट बाय। ठीक है, जो विडो री मैरिज, ठीक है, ये तो अंग्रेजों ने लाया था, लेकिन पूछा क्या है कि इसको सपोर्ट किसने किया, मतलब एडवोकेट किसने किया था ये आइडिया के, विधवा की फिर से शादी करवाना। तो ये था ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, या ज्योतिराव फुले, या फिर परियार जी, या फिर पंडिता रमाबाई। ये थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। और ये किसके फाउंडर है? आर्य समाज के। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर भी कौन है? दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक स्लोगन निकाला था, गो बैक टू वेदा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज एसोसिएशन वाज फाउंड बाय। ठीक है, ये जो समाज है ये किसने फाउंड किया था, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन मुमताज अली, परियार, ज्योतिराव फुले या भीमराव अंबेडकर। ये किया था ज्योतिराव फुले। इनकी एक बुक है बहुत फेमस, गुलामगिरी। ठीक है, अगर ऐसे पूछे कि गुलामगिरी किसने लिखी है तो वो भी ज्योतिराव फुले। ठीक है, ये भी शेड्यूल कास्ट के थे, इनके साथ भी बहुत अत्याचार होते थे। तो वही कोई मुद्दा ही हो तभी उठा के एक ग्रुप बनता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विडो री मैरिज एक्ट पास्ड इन द ईयर। ठीक है, जो विडो री मैरिज एक्ट लाया अंग्रेजों ने था ये। ठीक है, किसने लाया था? अंग्रेजों ने था। और हमारे कुछ इंडियन सोशल रिफॉर्मर हैं जो उन्होंने सपोर्ट भी किया। अब पूछा है कि ये एक्ट कब पास हुआ। ठीक है, ये एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। ठीक है, 1856 में। और आपको पता है ये इसके साथ 1857, एक साल के बाद ही रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, बहुत फेमस रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट, जिसको हम स्पे म्यूटनी और बीडी सावरकर ने बोला था कि ये क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमने वीडियो डाली हुई है 1857 की रिवॉल्ट के बारे में। अगर देखा जाए ऐसे तो बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, पर अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, हर एक जो बंदा था, जैसे झांसी रानी होगी, बेगम हजरत महल होगी, उन सभी का इंडिविजुअली इंटरेस्ट था। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक बंदे का अपना अपना इंडिविजुअली इंटरेस्ट था। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, 1856। ठीक है, 1856 विडो री मैरिज एक्ट पास किया था। किसने किया था? अंग्रेजों का रूल था, तो अंग्रेज ही करेंगे। ठीक है, अब है व्हाट इज कुली शिप। ठीक है, कुली शिप क्या थी? ठीक है, ये शिप है, कुली शिप का क्या मतलब है, क्या है वो? अब है लगेज लिफ्टर एट रेलवे प्लेटफॉर्म, या अ शिप दैट कैरीड मैनी इंडियन टू मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस एक कंट्री है, तो बहुत से इंडियन इसमें बैठ के कहाँ गए थे? मॉरिशस। ठीक है, जिस शिप में बहुत से इंडियन बैठ के मॉरिशस में गए थे उसको हम बोलते हैं कुली शिप। ठीक है, कुली शिप। ये आपको पता है कि जो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट, इसके साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका, और यहाँ पे मॉरिशस आता है। मतलब पहले ये इंडिया का ही पार्ट था, फिर ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, कुली शिप। कुली शिप में क्या था?
इंडियन मॉरिशियस गए थे, ठीक है, इंडियन इसमें बैठ के कहाँ गए थे, मॉरिशियस में गए थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब है कि ईवी रमास्वामी वाज नोन बाय द नेम, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, ईवी रमास्वामी का परियार, है ना, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये बेचारे एससी थे, केरला में रहते थे, एससी थे, वहाँ पे मंदिरों में नहीं जाना देते थे इनको। ये चले गए और जो हाई कास्ट के लोग थे उनके साथ बैठ के खाना खाने लगे और इनके साथ मतलब खाना ही छीन लिया था। तो उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, ये केरला के थे वहाँ पे। अभी भी आज भी क्या होता है, आजकल रिलीजियस बेस पे लड़ाई करो या कास्ट बेस पे, ये सिस्टम है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग विच पीरियड अंबेडकर लीड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है, अंबेडकर जी ने, जो अंबेडकर थे फादर ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, ड्राफ्ट किया है, वो कौन है, भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ ए संविधान, ठीक है, जो इतना बड़ा हम रूल फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे पीएम जिसको फॉलो करते हैं, उसको बनाने वाले कौन थे, कौन महान हस्ती थे, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये बेचारे भी एससी एसटी महवार एक कास्ट होती है, महार, उससे बिलोंग करते थे। तो इन्होंने 3 इन टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए, कब, कौन से पीरियड में, ये पूछा हुआ है कौन से पीरियड में, तो ये 1927 से लेके 1935 इसके अंडर, ठीक है, 1927 से लेके 1935, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब है प्रार्थना समाज वाज फाउंड बाय, ठीक है, जो प्रार्थना समाज है वो किसने फाउंड की थी, ठीक है, प्रार्थना समाज किसने फाउंड की थी, HLV डॉर्जियो, स्वामी विवेकानंद, या फिर RJ भंडारकर या राजा राममोहन राय, ठीक है, ये की थी RJ भंडारकर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, प्रार्थना कहाँ करते हैं, मंदिर में, तो वहाँ पे बड़े बड़े भंडार होते हैं, जग देते हैं, ठीक है, तो RJ भंडारकर ने प्रार्थना समाज की फाउंड की थी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है राजा राममोहन राय, ठीक है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज फाउंड किया था, ब्रह्मो समाज फाउंड किया था इन्होंने, ठीक है, और ये साथ में इंग्लिश को भी प्रमोट किया था इन्होंने, ठीक है, और सती प्रथा को रोका था, ठीक है, सती प्रथा को रोका था। इनके साथ भी कुछ इंसिडेंट हुआ, जैसे इनकी मदर की डेथ हो गई थी और इनको किसने पाला था, इनकी भाभी ने, तो जब उसके भाई की डेथ हुई तो वो भी सती हो गए उसके बाद, ठीक है, कोई भी जो मुद्दा उठता है कोई रीज़न होता है उसके पीछे, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी, स्वामी विवेकानंद रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर। अब है विच ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वाज फाउंड बाय HLV डियोर्जियो, ठीक है, डियोर्जियो, इन्होंने कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, ये प्रिंसिपल थे स्कूल के, DV कॉलेज के, तो इन्होंने कौन सा किया था, यंग बंगाल, ठीक है, यंग बंगाल, आपको इस नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये थोड़े ऐसे बंगाली वर्ड है, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। और उसके बाद ब्रह्मो समाज किसने किया है, राजा राममोहन राय, ठीक है, राजा राममोहन राय, और उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद। हु स्टार्ट स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल इन पटना एंड कोलकाता, ठीक है, पटना और कोलकाता में मुस्लिम गर्ल, ठीक है, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट करने वाली कौन सी लेडीज थी, ठीक है, कहाँ पे आता है पटना, बिहार, है ना, ये यहाँ पे, ये बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, इसकी कैपिटल कहाँ है, इसकी है कोलकाता। तो इन दोनों जगह पे मुस्लिम गर्ल, ठीक है, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट किया था, कौन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेगम रुकिया शिकावत हुसैन, ठीक है, बेगम रुकिया शिकावत हुसैन, इन्होंने मुस्लिम गर्ल, ये ध्यान देना यहाँ पे, मुस्लिम गर्ल, ठीक है, मुस्लिम गर्ल स्कूल कहाँ पे खोला था, ऐसे पूछ सकते हैं कहाँ खोला था, तो पटना और कोलकाता, ठीक है, पटना और कोलकाता, किसके लिए, मुस्लिम गर्ल, किसने, बेगम रुकिया शिकावत हुसैन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब है कि फर्स्ट उर्दू नोवेल बीइंग टू बी रिटन फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट उर्दू नोवेल कब स्टार्ट की थी, स्टार्ट बिगन पूछा हुआ है, स्टार्ट कब की थी लिखना, तो ये की थी लेट
19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये ऐसे वर्ड है, ऑर्थोडॉक्स क्या होते हैं? ऑर्थोडॉक्स होते हैं फैनाटिक एंड फंडामेंटलिज्म, ठीक है, जो पुराने ख्यालात रखते हैं। सफरेज, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट, राइट टू वोट ऐसे भी मतलब सीधा वर्ड दे देंगे कि सफरेज का क्या मतलब है, जो वोट देने का हक होता है उसको भी हम सफरेज बोलते हैं। वेश्या, ठीक है, वेश्या कौन होते हैं? ट्रेडर और मनी लैंडर, ठीक है। जो कास्ट थी ना, 4 कास्टें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या, ठीक है। तो उसमें जो वेश्या है उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था ट्रेडर और मनी लैंडर, ठीक है, ट्रेडर और मनी लैंडर, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे कि एंशियंट टाइम में हम वेश्या का क्या मतलब है, हम वेश्या को क्या बोलते हैं। और शूद्र, शूद्र कौन होते हैं? पीजेंट, आर्टिशन, आर्टिशन में जैसे वीवर हो गए, पोटर हो गए, ठीक है, वीवर हो गए, पोटर हो गए। ऐसे भी एग्जाम जैसे दे देंगे क्वेश्चन की वीवर को हम एंशियंट टाइम में क्या बोलते थे, है ना, या फिर आर्टिशन को हम एंशियंट टाइम में क्या बोलते थे, पीजेंट को एंशियंट टाइम में क्या बोलते थे? शूद्रास बोलते थे। और ट्रेडर को हम एंशियंट टाइम में क्या बोलते थे? वेश्या बोलते थे, ठीक है। तो सती, सती आपको पता ही है कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसकी जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर बैठा के उसकी पत्नी को भी जला देते थे, वो था सती प्रथा। मडी घास, मडी घास का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ था। मडी घास, ठीक है, मडी घास किसको बोलते हैं? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एससी कास्ट, ठीक है, एससी कास्ट वालों को बोलते, अनटचेबल कास्ट वालों को बोलते, ठीक है। अब बोल रहे हैं विच इज नॉट द नेम ऑफ ए स्क्रॉल पेंटर, ठीक है, जो पोटर होते हैं, ठीक है, पेंटर होते हैं, इनमें से किसको नहीं बोलते हैं हम, ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। पटवास, रोमर, कुम्हार या कुमार, ठीक है, कुम्हार या फिर कुमार, कुम्हार। ये जो इतने छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन होते हैं ये बड़े कंफ्यूज करते हैं और ये हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बंदा सोचता है कहाँ से आ गया। हम तो सोचते हैं कि बड़ा इजी है, एनसीईआरटी क्या पढ़नी है हमने, पर यही क्वेश्चन मार देते हैं। अब क्या है, जो पेंटर होते हैं, पोटर्स होते हैं ना, जो मड़के मुड़के बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते थे एंशियंट टाइम में? पटवास, ठीक है, पटवास, रूमर्स, कुम्हार। कुम्हार तो वेरी कॉमन है, ये सुना ही होगा कुम्हार, ठीक है, कुम्हार तो हम बोलते रहते हैं। रूमर और पटुआस, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, पटुआस और रूमर किसको? जो मड़के शड़के बनाते हैं ना पेंटर, उस पर ड्राइंग करते हैं, उनको बोलते थे, ठीक है। कुमार तो ये कास्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इनमें से हमने बताना है ब्रिटिश आर्ट, ठीक है, ब्रिटिश आर्ट, ब्रिटिश आर्ट। फर्स्ट है ऑयल पेंटिंग, मिनिएचर, मुराल या फिर पोर्ट्रेट पेंटिंग। ये तो आपने सारी सुनी होगी लेकिन ऑयल पेंटिंग नहीं सुनी है ना, ऑयल पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग थी ब्रिटिश आर्ट की, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो टीपू सुल्तान थे, ठीक है, टीपू सुल्तान थे, वो कौन सी बैटल में हारे थे? डिफीटेड पूछा है, ठीक है, कौन सी बैटल हुई थी जिसमें उनकी हार हुई थी? मसूर, प्लासी, बक्सर या फिर श्रीनागापट्टनम, ठीक है। तो कौन सी? बैटल ऑफ श्रीनागापट्टनम में टीपू सुल्तान हारे थे, ठीक है, श्रीनागापट्टनम, श्रीनागापट्टनम में टीपू सुल्तान हारे थे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा डिसाइड टू सेट अप अ पिक्चर प्रोडक्शन टीम, ठीक है, पिक्चर प्रोडक्शन टीम। आप इसको गैस वर्क से भी लगा सकते हो। जो पिक्चर प्रोडक्शन टीम है या मूवी वगैरह है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं? वो कहाँ होती है? बॉम्बे में। बॉम्बे कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और इसको हम गेटवे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और किसने डिसाइड किया था? ऐसे ही पूछ सकते हैं किसने डिसाइड किया था? राजा रवि वर्मा ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अविंद्रनाथ, ठीक है, अब क्या पूछा है? ये कजन थे रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के कजन थे। ये कौन सी आर्ट से इन्फ्लुएंस थे? ठीक है, ये कौन सी आर्ट से इन्फ्लुएंस थे? ब्रिटिश की, जापानियों की, फ्रेंच की या चाइनीज की? ये
जापानीज आर्ट, ठीक है, जापानीज आर्ट से इन्फ्लुएंस थे, मतलब इनको जो जापानियों की आर्ट है वो बड़ी प्रभावित करती थी, ठीक है, वो उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे। कौन? अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कालीघाट इज लोकेटेड इन, ठीक है, कालीघाट जो जगह है वो कहाँ पे है? कालीघाट जगह कहाँ पे है? बिहार, वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। एंशियंट हिस्ट्री में ये इसके बारे में क्यों दिया है? क्योंकि इसकी जहाँ आर्ट थी जो, ठीक है, आर्ट थी, आर्ट में बड़ा फेमस था ये एंशियंट टाइम में, ठीक है, आर्ट में भी बड़ा ही ज़्यादा फेमस था, यूनिक आर्ट। अभी भी जाओगे तो कालीघाट में बड़ी अलग अलग स्टाइल की आर्ट होती हैं, ठीक, कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट। अब है ये सिंपल मीनिंग है कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनी का क्या मतलब होता है? द स्टेट ऑफ कंट्री व्हेन इट इज रूल्ड बाय फॉरेनर। जैसे हमारी कंट्री थी, हमारी इंडिया थी, हम पे रूल किसने किया? 1600 में अंग्रेजों ने, ठीक है, रूल किया था। एक होता है गुलाम, गुलाम होता है कि उनकी जमीनों पे कब्जा कर देना, पर जो अंग्रेजों ने हमारे पे रूल किया वो यहाँ से मतलब मसाले भी बाहर बेचते थे, उन्होंने आर्मी भी बाहर भेजी, ठीक है, चीजें बड़ी बाहर भेजी, लेकिन उन्होंने जमीनों पे कब्जा नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है, उसको कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ ए कंट्री व्हेन इट इज रूल्ड बाय अ फॉरेनर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब कि 1600 में इंडिया ब्रिटिश की क्या थी? कॉलोनी थी या गुलाम थी या कुछ और बोल दे, ठीक है, तो कॉलोनी थी, ठीक है, कॉलोनी थी, हम कॉलोनलाइज थे उसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वेंशन। कन्वेंशन होती है अक्सेप्टेड नॉर्म और स्टाइल, मतलब कि जो पुराने तरीके से कन्वेंशनें चलती आ रही हैं, कि जैसे हम लोग हैं कि हाँ मंदिर में धूप दुखाना, पूजा करनी है, अगरबत्ती लगानी है, ये एक कन्वेंशन है जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है इनग्रेविंग, ठीक है, इनग्रेविंग। इनग्रेविंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जैसे लकड़ियों के दरवाजे बने होते हैं, है ना, उस पे इतना अच्छा डिज़ाइन होता था पुराने टाइम में। जब आप किले शिले में गए होंगे तो वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी आर्ट की होती है मेटल्स पे, वुड पे, तो उसको हम बोलते हैं इनग्रेविंग। मुराल, मुराल पेंटिंग है, जो दीवारों पे पेंटिंग होती है उसको हम मुराल पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। मिनी नेचर होती है कि जैसे पेंटिंग करनी पर पत्तों के साथ, ऐसे छोटे छोटे पत्ते बनाने, कोई लड़की बना देनी या कुछ भी ऐसे डिज़ाइन करना। मुराल क्या होता है? वॉल पेंटिंग, दीवारों पे पेंटिंग, ठीक है, मुराल होती है वॉल पेंटिंग। स्क्रोल पेंटिंग होती है पेंटिंग ऑन ए रोल ऑफ ए पेपर, ठीक है, पेंटिंग ऑन ए रोल ऑफ ए पेपर। और मिनी नेचर पेंटिंग होती है जो स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। मुराल क्या होगी? ये दोनों बड़ी कंफ्यूज करते हैं, मुराल और मिनी नेचर, ठीक है, मुराल और मिनी नेचर। मुराल होती है जो दीवारों पे हम करते हैं, ठीक है, दीवारों पे करते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप गए होगे जीवल वाली साइड, या फिर बड़े बड़े ऐसे दीवारों पे पेंटिंग की होती है, उसको मुराल बोलेंगे। मिनी नेचर होता है कि ऐसे छोटे छोटे पत्ते बना देना, लीफ बना देना, जो छोटे छोटे स्मॉल साइज की पेंटिंग करनी, उसको मिनी नेचर बोलते हैं, ठीक। अब पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है? वो पिक्चर पर्सन की जो फेस या एक्सप्रेशन बता रहे हो, ठीक है, फेस या एक्सप्रेशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं हम। ये आर्ट का, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आर्ट से रिलेटेड हैं। अब है मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिट बाय, ठीक है, जो मराठी न्यूज़पेपर है कौन सी? केसरी, ठीक है, केसरी, वो किसने लिखी है, ठीक है, किसने एडिट की है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, सरोजनी नायडू। तो ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? केसरी लिखी है मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, केसरी लिखी है मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। ये तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के ही थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये इतने महान हस्ती थे, इन्होंने गणपति की पूजा जो अभी भी बड़ी चलती है, ठीक है, वो इनको पता था कि रिलीजियस बड़ा मानते हैं, तो रिलीजियस को स्टार्ट करते हैं कुछ, तो फिर लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट। होम रूल का मतलब है कि घरों में जा जाके एक सेपरेट टॉपिक पे डिस्कशन करना। इनके साथ एनी बेसेंट भी थे, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। जो लाला लाजपत राय हैं इनको हम लाइन ऑफ पंजाब, ठीक है, वो बोलते। और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको अंग्रेजों ने बोला था अनरेस्ट इंडिया। अनरेस्ट इंडिया का मतलब कि ये एक गरम दल के नेता थे, ठीक है, गरम दल के, मतलब ये एक ऐसे भड़काते थे
अंग्रेजों के खिलाफ ही उनको मार ही देते हैं अंग्रेज, मतलब इंडियन उनको मार ही देते थे ऐसे, मतलब पहले तो बोलने की हिम्मत ही नहीं, वही जैसे कोई किसी को इन्फ्लुएंस करे तो उनके इन्फ्लुएंस में आके गरम दल से ये वायलेंस तरीके से करते थे। अब बोल रहे हैं कि जो लाला लाजपत राय जी थे वो कहाँ के नेशनलिस्ट थे, ठीक है, कहाँ के नेशनलिस्ट थे वो थे पंजाब के, तभी इनको शेर पंजाब बोलते हैं, लाइन ऑफ पंजाब बोलते हैं, ठीक है। जो वीर भगत सिंह महान लीडर निकले हैं वहाँ के, वो इन्हीं को फॉलो करते थे, ठीक है, वीर भगत सिंह हो गए और बाकी जो भी निकले हुए हैं, ठीक है, इन्हीं को फॉलो करते थे। और इनकी डेथ कब हुई थी? साइमन कमीशन, ठीक है, जब साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो उसके जब स्ट्राइक हो रही थी कि हाँ साइमन भागो यहाँ से, मतलब गो बैक टू साइमन, तो उसमें डेथ हो गई थी इनकी लाठी चार्ज में। अब बोल रहे हैं कि कौन सा मूवमेंट है जिसके साथ चित्तरंजन दास जी एसोसिएटेड है, ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है, जिनको हम CR दास बोलते हैं। अगर पूछें स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन है? वो भी मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। तो ये थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो, ठीक है, 1921 में। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत किसने किया था? शौकत अली एंड मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। महात्मा गांधी जी ने देखा ये बहुत अच्छा मौका है, खलीफा, मतलब टर्की में क्या इशू चल रहा था? टर्की में ये इशू चल रहा था कि वो अंग्रेजों ने जो खलीफा की पोस्ट थी उसको ही हटा दिया, तो खलीफा मुसलमानों के लिए उस टाइम एक गॉड था, है ना, रब, तो उससे मुस्लिम भी बढ़ के हुए। तो महात्मा गांधी ने सोचा ये हिंदू मुस्लिम दोनों की बहुत अच्छी यूनिटी है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन, उन्होंने बोला हमने कॉपरेट ही नहीं करना है, ठीक है। उन्होंने जैसे कोई अंग्रेजों के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ भी, बोला कि हमने कॉपरेट ही नहीं करना है, ठीक है, कॉपरेट नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछें कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू मुस्लिम की जम के यूनिटी दिखी, तो वो भी कौन सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बोल रहे हैं फाउंडर ऑफ ए खुदाई खिदमत घर, फाउंडर ऑफ ए खुदाई खिदमत घर, ठीक है, खुदाई खिदमत घर मतलब कि खुदाई के बंदों की सेवा घर, ये मतलब है इसका, ठीक है, उर्दू वर्ड है। तो ये बादशाह खान, ठीक है, जो बादशाह खान है उन्होंने फाउंड किया है खुदाई खिदमत घर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु इस्टेब्लिश नटल कांग्रेस, ठीक है, नटल मतलब छोटे छोटे ग्रुप बना के, तो ये की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है, ये की थी महात्मा गांधी ने। अगर ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस देखा जाए तो ये की थी A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम कौन था? ये सिविल सर्वेंट था। कब की थी? 1885 में, ठीक है। लेकिन नटल कांग्रेस पूछे तो वो गांधी जी ने की थी, ठीक है, नटल कांग्रेस गांधी जी ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट। बंगाल वाज डिवाइड बाय ब्रिटिश इन द ईयर, ठीक है, बंगाल वाज डिवाइड बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों ने बंगाल को डिवाइड किया था कौन से साल में? 1905, ठीक है, 1905। उस टाइम में कौन वायसराय था? उस टाइम में कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अंग्रेजों की यही नीति थी, डिवाइड करो और रूल करो, ठीक है, तोड़ो इनको फिर रूल करो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं HSRA की फुल फॉर्म बताओ, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये है भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह से रिलेटेड है ये, ठीक है, भगत सिंह से रिलेटेड है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर का मतलब है लोकल लैंग्वेज। अब प्रेस एक्ट का मतलब है कि आप लोकल लैंग्वेज में न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं। तो ये एक्ट कब बना था? ये एक्ट बना था 1878, ठीक है, 1878 में ये पास हुआ था। कोई भी चीज़ बनती है पहले कमेटी बैठती है, उसके बाद ही रूल निकलता है, तो 1878। और 1856 में क्या हुआ था? विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ऑप्शन सी करेक्ट।
अब है इल्बर्ट विल, ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस किया, ये किया था 1883, ठीक है, 1883 में। 1883 में कौन वायसराय थे, लॉर्ड डफरिंग, ठीक है, लॉर्ड डफरिंग, क्योंकि फिर उसके बाद 2 साल के बाद 1885 बना। 1885 में क्या हुआ, INC बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उस टाइम कौन थे वायसराय, लॉर्ड डफरिन। अब बोल रहे हैं कि जो नरोजी था, नरोजी कौन है, ठीक है, जो सेटल है लंदन में। अभी भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इसका घर है लंदन में, उसके ऊपर ऐसे न्यूज़ आ रही थी बड़ी कि हाँ ये अब एलिमिनेशन करना है, इसका इविक्शन करना है। तो दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी कौन थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे ये। सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुई, 1949 में, 1949। और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन भी कब बना था, 1949 में। UN भी कब बना है, 1949 में। पूर्ण स्वराज, ठीक है, जो पूर्ण स्वराज था उसके प्रेसिडेंटशिप कौन थे, वो थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अब बोल रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट इंडियन, यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट इंडियन पूछा है फ्री इंडिया के, वो थे CR गोपालाचार्य, C राजा गोपालाचार्य। अगर पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो वो महान हस्ती कौन थे, वो थे माउंटबेटन, जिन्होंने देश आजाद करवाया हमारा, ठीक है, माउंटबेटन। अगर पूछे ऐसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, विलियम बेंटिंग। अगर पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, विलियम हस्टिंग, ठीक है। और फर्स्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के रिवॉल्ट में, वही। पहले कौन था, आपको सीरीज पता ही होगी, पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लीव, फिर गवर्नर जनरल बना बंगाल का विलियम हस्टिंग, फिर बना गवर्नर जनरल इंडिया का विलियम बेंटिंग, फिर इसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद क्राउन का रूल आ गया, तो उसका चमचा बना वायसराय, कौन था वो, कैनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद बना, जब देश आज़ाद हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, माउंटबेटन। और इंडियन कौन था, CR गोपालाचार्य, ठीक है। जैसे जैसे अपनी पदवी बढ़ाते गए, ज़्यादा जगह कवर करते गए, ऐसे ऐसे पोजीशन भी चेंज होती गई। नाइटहुड का क्या मतलब है, ठीक है, नाइटहुड का मतलब ऐसे सर भी है, और ये किसको दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, ठीक है। अ हॉनर ग्रांट बाय ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन देता था कोई पर्सनल अचीवमेंट पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। पिकेट का क्या मतलब है, प्रोटेस्ट ऑफ ए पीपल आउटसाइड अ बिल्डिंग टू प्रिवेंट ऑनर फ्रॉम एंटरिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्री, ठीक है, हाउ मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन कॉन्फ्रेंस बंदंग इन इंडोनेशिया, ठीक है, ये बंदंग जो इंडोनेशिया में हुई थी, इसमें कितनी कंट्री ने ज्वाइन किया, तो 29 कंट्री, ठीक है, 29 कंट्री। इंडोनेशिया कहाँ पे आती है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, जो एशियान की कंट्री है उसका भी ये पार्ट है, ठीक है, हमारे नीचे, ये हमारे इंडिया के नीचे आती है, और आइलैंड कंट्री भी हम इनको बोलते हैं। धारावी, ठीक है, धारावी द लार्जेस्ट स्लम ऑफ ए वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, ठीक है, लार्जेस्ट स्लम है वर्ल्ड का धारावी, तो ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कौन लीडर था जिसने हंगर स्ट्राइक की थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और उसका मेन इंटरेस्ट था कि तेलुगु स्पीकर स्टेट बने, आंध्र प्रदेश एक स्टेट बने। बेचारे ने इतनी स्ट्राइक की कि इसकी डेथ ही होगी। कौन था, पोटी सीरी रमालू, ठीक है, पोटी सीरी रमालू, ठीक है, पोटी सीरी रमालू, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारे देश को 4 कैटेगरी ABCD, ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट जहाँ पे ब्रिटिश रहते थे, सेकंड जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी, थर्ड जो हाई डेवलपर कमिश्नर एरिया था, और डी यूनियन टेरिटरी। लेकिन लोगों का डिमांड थी कि हमें लैंग्वेज बेस पे स्टेट दो। क्या डिमांड थी, लैंग्वेज बेस पे स्टेट दो। उसके ऊपर एक आती है कमेटी
GVK, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन लोगों ने बोला नहीं, ठीक है, इस कमेटी ने बंद कर दिया, बोला कि हम नहीं देंगे लैंग्वेज बेस पे कोई भी स्टेट। एस.के. सिन्हा एक और आती है। फिर उसके बाद इस बंदे ने, ये वाला बंदा था, इसने स्ट्राइक की, ठीक है, आंध्र प्रदेश का बंदा था, पोटी श्रीराम, स्ट्राइक की और डेथ हो गई इनकी, हंगर स्ट्राइक में डेथ हो गई। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, आपने सुना ही होगा, आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जो लैंग्वेज बेस पे बनी है, ठीक है। देखो इसके पीछे हर एक चीज़ के पीछे स्ट्रगल है ना। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट बनी है, पर इसकी डेथ हुई, इस बेचारे ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद बनी है। फिर उसके बाद फैजल अली कमीशन बैठा, फिर 7th अमेंडमेंट होता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर दिया 7th अमेंडमेंट से कि हाँ फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बन सकती है। तो ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे, और फर्स्ट आंध्र प्रदेश स्टेट बनी है लैंग्वेज बेस पे। ऑप्शन बी हमारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें कितने इंडियन थे? ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें कितने इंडियन थे? 300। कब बनी थी? कैबिनेट मिशन ने डिसीजन दिया था। ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश कब स्टेट बनी? ठीक है, आंध्र प्रदेश कब स्टेट बनी थी? अक्टूबर 15, 1953। मुक्ति वहनी वाज फाउंड बाय बंगाली पॉपुलेशन। ठीक है, मुक्ति वहनी किसने फाउंड किया है? बंगाली पॉपुलेशन ने। पर किसके लीडरशिप में? मुजीवर रहमान। मुक्ति वहनी बंगाली पॉपुलेशन। क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन कब बना था? जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी, है ना, खत्म हुई थी, तब भी बना था। तभी उन्होंने मीटिंग की कि हाँ ऐसी बॉडी बनाते हैं हम कि पूरी शांति रहे, कोई आगे नेक्स्ट लड़ाई ना हो। तो बी। जो पाकिस्तान डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, कैसे? वो किसके बेसिस पे हुआ है? वो हुआ है बंगाली और उर्दू। ठीक है, बंगाली और उर्दू स्पीकिंग। ऑप्शन सी है इसका। कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार कोई असली वाली लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, थैंक यू।